सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो चलिए, हम लोग ने तो कंटिन्यू कर रखा था अपना फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो। सो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, हम लोग ने इंग्लिश तक देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास आता है। तो ये सेट सी है, पहले मैं बता देती हूँ कि ये सेट सी है, और जिसका भी दूसरा सेट है वो अपना आंसर्स, क्वेश्चन तो दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं बोलूंगी भी। तो आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ज्यादा का फर्क नहीं रहता है, आपका 2-3 आगे पीछे रहता है। तो चलिए 26 नंबर देखते हैं हम। मैथ्स, ठीक है। डैश इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो ये होगा, इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर मैं सी लगा देती हूँ। 27, if two positive integers a and b are written as a equals to x cube y square and b equals to xy cube, x y are prime number, then HCF AB is, तो HCF यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका होगा B। ओके, अब अगर मैं 28 देखूं, तो इफ a minus b a and a plus b are zeros or of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1, then the value of a plus b is, तो इसका आंसर होगा 28 का a। सो यहाँ पे देखिए, आपका बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल बाहर से नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। अब यहाँ पे 29, इफ 3k plus 7 k plus 19 and 2k plus 1 are any three consecutive terms of an AP, then the value of k, so the k का वैल्यू करना है, तो यहाँ पर आपका होगा a 10। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 का, तो इफ x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा a। ओके, 31, ABC is an isosceles triangle right angled at C, the side AB is equal to, तो यहाँ पर आपका होगा a, AC रूट 2। 32, 5 years ago, uh, 5 years ago, A was thrice as old as B, and then years later, A shall be twice as tall as B. Then the present age of A is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर B होगा। If the mean of frequency distribution is 7.5 and f1 x1 and 120 plus 3k and f1 equals to 30, then k is unequal to, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका b। ओके, 35, in a cylinder, if radius is double and height is half, then curved surface area will be, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा c। सेम होता है। Two dice are rolled together, the probability of getting an even number on both the dice is, तो यहाँ पर probability निकालनी है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका C होगा। सो आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा अगले वीडियो में, जो कि एस्पिरेंट से। ओके, in the given figure, O is the center of the circle, the area of the sector APB is 5/18 of the area of the circle, the value of x is, यहाँ तो value of x निकालना है। तो आप लोग प्लीज ये मत बोलिएगा कि यहाँ ये तो रहा x, मैंने x तो निकाल दिया, या बहुत बच्चे बदमाशी करते हैं और क्या क्या बोलते हैं। सो ये सिर्फ फनी था आप लोगों को हंसाने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। मे भी मेरे जोक्स पुअर होंगे, बट थोड़ा सा कोई हंस दे तो बहुत अच्छा होगा, दोस्तों को हंसाना चाहिए। तो इसी अच्छी बात के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत एफर्ट लगा के आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर 37 का आपका होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ सॉलिड ऑफ रेडियस आर इज, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी। So 38, if alpha beta are the roots of the quadratic equation x square minus bx plus 1,
प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो 1 प्लस सी होगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब 39 पे आते हैं। तो इफ द नंबर ए बी सी डी ई फॉर्म एंड ए पे, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई इज, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, 0। ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। चलिए 41 देखते हैं। तो 41, लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग -1 1 and 5 7 is divided by a line x plus y equals to 4 in the ratio of, so यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, 1:2। The ratio of the length of a rod and its shadow is 1:√3. The angle of elevation of the sun is, तो angle of elevation sun का निकालना है, तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए 30 डिग्री। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अ सर्कल इज inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B equals to 90 degree if AD equals to 23 centimeter, AB equals to 29 centimeter and DS equals to 5 centimeter, then the radius of the circle is, so यहाँ पे इसका आंसर होगा B, 11। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44, if P alpha by 3 4 in is the midpoint of the line segment joining the point Q -6 5 and R -2 3, then the value of A is, so इसका आंसर होगा B, -12। ओके, अब यहाँ पर हम लोग, if x equals to 1 is a common root of the equation ax square plus ax plus 3 equals to 0 and x square plus x plus b equals to 0, then ab, so यहाँ पे इसका आंसर होगा b, 3। ब्लू रिवॉल्यूशन, अब जीके पे आते हैं। तो जीके में क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैसे आने वाला है जीके। सो हाँ, जिन्होंने क्लास किया था उन्हें। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा 46, ब्लू रिवॉल्यूशन स्टैंड फॉर, तो ब्लू रिवॉल्यूशन कहाँ स्टैंड करता है? सो ब्लू रिवॉल्यूशन आपका ई फिश प्रोडक्शन, ओके, फिश प्रोडक्शन के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन। Which of the following is the highest dam of India? So highest dam India का कौन सा है? तो तहरी डैम। Where was महावीरा जैन born? महावीरा जैन कहाँ पैदा हुए थे? तो वो हुए थे पैदा आपके वैशाली में। Who is the president of Ukraine? यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? देखिए ये करंट अफेयर्स है, मैंने बोला था करंट अफेयर्स आएगा आपको। आप लोग अभी जो भी करंट में जो भी हुआ, यूक्रेन रशिया का वार, तो मतलब पढ़ ही डालना चाहिए था कि रशिया के कौन प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के कौन है, ब्ला ब्ला जो भी है, सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। सो यहाँ पर आपका होगा वोलोडिमियर जेलेंस्की। ठीक है, तो जेलेंस्की नाम से तो बहुत फेमस है कि जेलेंस्की ने ये किया, जेलेंस्की बहादुर है, यूक्रेन के लिए बहुत कर रहा है ये वो। सो यहाँ पर आपका जेलेंस्की होगा। Which city is known as the city of lake? तो सिटी ऑफ लेक किसको कहा जाता है? तो अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन में से, तो इस ऑप्शन में कुछ नहीं होगा, सिटी ऑफ लेक आपका उदयपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका उदयपुर होगा। तो आपने अगर कुछ भी लगा दिया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑप्शंस गलत आते हैं तो आप कुछ भी लगा देंगे तो आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, Who
हु amongst the following is the recipients of, देखिए सही होने का मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट सही हो जाएगा, उसके लिए मे बी क्या आप लोगों को वो चैलेंज आंसर किया आता है ना, तो वहां पे आपको चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस जहां तक की गलत की बात है, तो अगर ऑप्शन देखिए, अगर क्वेश्चन कुछ, अगर आप आंसर वहां से गलत आया जामिया से, ठीक है, और आपने सही आंसर लगाया बट वहां से गलत आया और आपका गलत कर दिया गया, तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन गलत है और कुछ और ही आंसर होगा, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक सबको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपका हु एमंग्स द फॉलोइंग इज द रिसिपिएंट्स ऑफ पद्मा श्री 2023, फिर से आपका करंट अफेयर्स, मतलब हर सारा आपका तो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ही है। सो यहाँ पर आपका होगा प्रोफेसर नजमा अख्तर है, क्योंकि ये तो मतलब ये तो आना ही आना था भाई, मतलब ये क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन, ये तो आना ही आना था, और ये मुझे 100% क्लैरिटी थी इस बात की कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो चलिए आगे देखते हैं, विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक 2024। देखिए फिर से आपका जो जो मैंने बोला है आपका करंट अफेयर्स मतलब आ ही रहा है, तो यहाँ पर आपका होगा पेरिस फ्रांस, ओके। सो ओलंपिक 2024 को कौन होस्ट कर रहा है, तो वो होस्ट कर रहा है कौन, पेरिस, जो ठीक है पेरिस आपका कर रहा है, कि आपका कहाँ है, फ्रांस में। which is average thick what is the average thickness of biosphere, तो बायोस्फीयर की एवरेज थिकनेस क्या है, तो मुझे जहां तक पता है कि 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि आंसर में वैसा नहीं है तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा, तो आपको मिल सकता है, यहाँ पे थोड़ा डाउट भी है, क्योंकि आसपास में आपका 40 अगर आप लगा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, लेकिन आपको मार्क्स मिल जाना चाहिए। तो मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपको मार्क्स मिल जाए। द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग दी, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। ओके, स्कर्वी काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन ए से क्या होता है, चलिए आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया हो विटामिन पर, और मैंने ये पूरा पढ़ाया भी था, ठीक है, मैंने ये पूरा पढ़ाया भी है, तो मैंने वीडियो बनाया है कि विटामिन ए, विटामिन, मैंने बीमारी का नाम नहीं बताया बट मैंने पढ़ाया इसके बारे में थोड़ा। सो आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो न्यूली एस्पिरेंट्स है या जो ओल्ड भी है वो भी दे सकते हैं, बट न्यूली वाले श्योरली दें। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के की डिफिशियंसी से, कमी से क्या आपकी बीमारी हो सकती है। सो आप लोग आंसर दीजिए, मुझे चाहिए आंसर इसका, और जो सही आंसर देगा ऑब्वियसली मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी और अपने लाइव चैट में भी बोलूंगी, जो कि मैं कल करने वाली हूँ, तो लाइव चैट में भी जरूर आएगा, मतलब लाइव वीडियो में यूट्यूब पे, ओके। सो यहाँ पे आपका 56 का अगर बात करें तो 56 आपका इन केस ऑफ अ रियल, चलिए आपका ये फिजिक्स आ गया, इन केस ऑफ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज, तो यहाँ पर आपका होगा नेगेटिव। यहाँ पे आपको 57 दिखते हैं, कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 4D इज brought in contact with a concave lens of power minus 2D, the power of the lens combination is, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा B plus 2D, ओके। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू स्मॉल एटमॉस्फेरिक, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, तो इसका आंसर होगा सी। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर लाइट ऑफ, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, वायलेट कलर। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, the bluish color of water in deep sea is due to, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। A spherical mirror and a spherical lens each have a focal length of -10 centimeter. The mirror and the lens are likely to be,
तो इसका आंसर आपका होगा बोथ कनकेव। A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at, तो यहाँ पर आपका होगा both A and B। तो चलिए अब देखते हैं 63। A soft iron bar is introduced inside the current carrying solenoid. The magnetic field inside the solenoid. So यहाँ पर आपका 63 में होगा will increase C। Okay. अब which of the following terms does not present electrical power in a circuit? So यहाँ पर इसका आंसर होगा B। ओके अब यहाँ पर कौन सा ये वाला, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 है ना, हाँ 65 है। An electrical bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on a 110 volt, the power consumed will be, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा C 50 watt। ओके A cylindrical conductor of length L and uniform cross section A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section। तो इसका आंसर होगा आपका 2A। ओके अब इसका आप 67 द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 67 का आपका आंसर होगा 4 ओम। ओके A wire of resistance 20 ohm is bent in the form of a closed circle. What is effective resistance between 2 points A and B and the ends of any diameter of the circle? तो इसका आंसर होगा आपका 5 ohm। ओके The device used for producing electric current is called as, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरेटर। 70 का आपका होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट इन deflected towards north by a magnetic field, the direction of magnetic field is, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका डी अपवर्ड। ओके सो अब केमिस्ट्री आ जाता है हमारा, केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by any three metals? तो यहाँ पर आपका होगा सिल्वर। देखिए मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि मैंने बहुत कुछ आप लोगों क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। तो अब 72 पर आते हैं। तो 72 का रिएक्शन बिटवीन x and y forms compound Z, x loses electron and y gains electron. Which of the following property is not shown by Z? तो इसका आंसर होगा आपका has low melting point, low melting point show नहीं करेगा Z। okay the displacement reaction between iron oxide and a metal X is used for welding the rail tracks here X is, तो यहाँ पर आपका X क्या होता है, तो यहाँ पर आपका होगा अल्युमिनियम डस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है। तो आपको यहाँ पर सीधा साधा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको क्योंकि आपको मैंने पूरा अच्छे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पर आपको सी होगा। ठीक है
यहाँ पे आपको सिल्वर को आपका एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आपका सॉलिड होगा वाई में। ठीक है, तो अब is the decomposition of solid FeSO4 the gas involved is, तो कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों होता है। ठीक है, साथ में मतलब होता है। यहाँ पर आपका होगा 75 का बी। सो अब यहाँ पर हम बात करेंगे 76 की। इन द रिएक्शन Fe2O3 प्लस 3CO टू Fe प्लस 3CO2, तो आपका ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो यहाँ पर आपका CO रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मैंने सब कुछ टोटली पढ़ाया हुआ है वेल एक्सप्लेन के साथ। तो यहाँ पर आपका 76 का ए होगा। ओके, which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? I think क्या मैंने ये क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, बस थोड़े से ऑप्शन चेंज थे, बट क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका H3O प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो इसका रिएक्शन आप लोग खुद लिख करके भी देख सकते हैं क्या आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? तो एसिडिक इन नेचर ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ क्लासरूम में, आपका लाइम जूस होगा। और इसमें बहुत लोगों ने बहुत बार गलती की, मैंने ये बार बार क्वेश्चन 2-3 बार मैंने, एक 2-3 बार नहीं 3-4 बार मैंने पूछा होगा ये, और बहुत लोगों हमेशा सबने इसका गलत ही आंसर दिया। तो जब भी मैंने पूछा तब भी गलत आंसर, मैं समझाया कि क्यों होता है कैसे होता है। सो ये आपको रिमेम्बर अगर होगा, अगर आपने सही लगाया तो बहुत अच्छी बात है। सो देखते हैं अब क्या होता है। 79 द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा आपका सी। तो मैंने ये बहुत, आप लोग को पता ही होगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। An aqueous solution turns red litmus solution to blue axis addition of which of the following would reverse the chain? तो आपका चेन रिवर्स कौन हो जाएगा? ठीक है, इससे तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिवर्स कर देगा इस रिएक्शन को। Write the product formed when aluminum metal is heated with manganese dioxide। तो इसका आंसर होगा आपका मैंगनीज और क्या बोलते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है आपका निकलता है इसमें व्हेन अल्युमिनियम मेटल इज हीटेड। ठीक है, आपका मैंगनीज के साथ जब अल्युमिनियम मेटल हीट करता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या निकलता है, मैंगनीज और अल्युमिनियम ऑक्साइड निकलता है, और आपका प्लस हीट भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट भी निकलेगा। तो आपका एक तरह से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन दे दे और एक जगह आपका ऑप्शन दे दे मैंगनीज प्लस अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा इसके बजाय। बट यहाँ पर भी हीट नहीं दिया हुआ, तो ये आंसर सही होगा डी। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। पिक आउट द केमिकल मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रेड्स। तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर आपका होगा पोटेशियम एंड क्लोरीन। ये भी मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले ही, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है शायद, मुझे याद नहीं है कि कब करवाया, लेकिन हाँ करवाया कुछ हाल ही फिलहाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट चेन आइसोमर्स? तो यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन है कि कौन आपका चेन आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर आपका ए होगा प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं, बाकी सब में 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो वो बना पाएगा। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3, तो कीटोन। ओके, और मैंने सारा फंक्शनल ग्रुप भी लिखवाया हुआ था सब कुछ। The properties of Eka aluminum predicted by Mendeleev are the same as the properties of later discovered element। तो यहाँ पर आपका होगा क्या, गैलियम। ऑरेंज कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कैरोटीन। Double fertilization is a unique feature of
एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म्स। आई होगा यहाँ पे। बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 और एनी पेरेंट, पेरेंट और F1 के बीच में होता है। हेमोफीलिया डिजीज इज लिंक्ड विद, तो हेमोफीलिया डिजीज किससे लिंक्ड है, तो आपका ये लिंक्ड है, ये आपका लिंक्ड है आपका सेक्स क्रोमोसोम से, हेमोफीलिया, ठीक है। Which one of these is haploid, इसमें से हैप्लॉइड कौन सा है, तो इसमें से हैप्लॉइड आपका गैमेट्स से, गैमेट्स आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। बाकी सब आपका डिप्लॉयड होता है, बट गैमेट्स हैप्लॉइड होता है, तभी ना वो दो मिल करके फिर आपका 2n बना लेता है। Which of these reactions occur in photosynthesis, तो आपका कौन सा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एंड वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग, ओके। The maximum volume of air contained in a lung by a full forced inhalation is called, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा vital capacity। Example of naturally vegetative plants are, naturally vegetative plants आपका इसका एग्जाम्पल पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, सुगर कैन का। What is covered with the covering of, यहाँ पे इसका आंसर होगा पेरिकार्डियम। Bile juice help in the digestion, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फैट्स, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Which of the following constitute a food chain, तो यहाँ पर फूड चेन आपका होगा इसका आंसर ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ठीक है, ये आपका फूड चेन बनाता है। As human being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of insecticides get accumulated in our bodies. This phenomena is known as, इस phenomena को क्या कहते हैं, तो इस phenomena को कहते हैं biological magnification। Which of the following is not a method of contraception, कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड नहीं है, तो यहाँ पर आपका होगा बी, एबॉर्शन। स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल इज मिनार्क, और आपका इंड कौन सा होता है, मेनोपॉज। A step in circular respiration that is common to both aerobic and anaerobic organism is होगा आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये भी तो मैंने बताया ही है शायद, हाँ बताया ही हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस कर्व साइकिल, ओके, मतलब मोस्टली बताया ही हुआ है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन कराया हुआ, बताया नहीं क्वेश्चन कराया हुआ है, बताया तो सभी है वैसे। सो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चंस हो जाते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं एक बात बता दूं कि आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपको डेली अपडेट्स देते हैं और साथ ही साथ बहुत एफर्ट करके आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी क्रिएट करते हैं। सो मतलब स्टडी कंटेंट्स ऑब्वियसली। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ डेली अपडेट्स के लिए हमसे चैट करने के लिए भी आप इंस्टाग्राम को हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप है जो कि आपको हेल्प करेगा, आपको जामिया के बच्चों से बात करने के लिए, एएमयू के बच्चों से, जो भी आप जिससे भी चाहते हैं आप बात करना उनसे आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हमारे एडमिन्स हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या एलुमनाई है। सो आप उनसे बात कर सकते हैं, या आप अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, एस्पिरेंट से मिल सकते हैं, उनसे अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं।
और फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल इकट्ठा वहां पर मिल जाएंगे। आप हमें ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आप वहां जाए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को, स्टडी बडी पेज को। तो यहाँ पर ये जो आपको पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां जाएं और बस लिंक पर क्लिक करें, आपको मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाएं और जा करके आप सब हमें जहां भी चाहे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको अपडेट्स मिल जाएगी। और आप हमारा ऐप, सबसे ज्यादा जरूरी है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी बडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने का मौका मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके, और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मिल ही जाएगा सब चीज का। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों की हेल्प हुई होगी, और जो भी बच्चों का गलत बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, तो इतना आप लोग डिसअपॉइंट तो मत होइएगा। अगर कोई डिसअपॉइंट हो रहा है तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होइएगा, जस्ट चिल मारिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सब कुछ होता रहता है, हार जीत लगी रहती है। जरूरी नहीं कि हम जो पढ़ के जाए वही क्वेश्चन आ जाए, या हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ के सब कुछ जाते हैं, हमें वो क्वेश्चंस आते रहते, बट हम वहां पे इतने नर्वस हो जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं वो चीज कर पाते, हम कुछ गलत लगा देते हैं। तो इस केस में ये सब बनता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग का ऐसा भी मानना है कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे ये लोगों पर ही रहने दीजिए ना, आप इतना मत सोचिए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।